नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान प्रथम सत्र में प्रकरण नंबर 5 हमारा घर पृथ्वी के बारे में चर्चा करूंगी। तो बच्चों, जैसा कि हम पृथ्वी के बारे में जानते हैं कि हम सभी लोग कहाँ रहते हैं, तो पृथ्वी के ऊपर रहते हैं। और वो पृथ्वी कैसी है, तो वो पृथ्वी जो है वो नारंगी की तरह गोल है। आप जानते हैं कि हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं वह गोल है, ऐसा आपने सुना, पढ़ा और देखा भी होगा। आप पृथ्वी पर जहाँ खड़े हैं वहाँ से कभी भी उसके संपूर्ण आकार का पता नहीं चलता, क्योंकि पृथ्वी अत्यंत विशाल है। पृथ्वी गोल है ऐसा लगता क्यों नहीं है? क्या पृथ्वी सचमुच गोल है? किसके जैसी है? जरा कल्पना तो कीजिए बच्चों। यदि हम जहाँ पर खड़े हों वहाँ से संपूर्ण आकार जो है हम पृथ्वी का देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते? तो क्योंकि पृथ्वी बहुत विशाल है। तो क्या पृथ्वी वाकई में गोल है और किसके जैसी गोल है, तो उसकी कल्पना हमको करनी है। तो चंदा मामा कहते हैं कि मेरी आंखों से या मुझ पर आकर देखो, अनेक अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष से पृथ्वी के फोटोग्राफ लिए हैं। तो बच्चों, जैसे कि हम चंद्रमा को भी जानते हैं, क्या है वो? पृथ्वी का उपग्रह है। वो कैसा दिखाई देता है? तो गोल दिखाई देता है। यदि आप चंद्रमा पर जाओगे और वहाँ से अगर पृथ्वी को देखोगे तो पृथ्वी हमको नारंगी की तरह गोल दिखाई देती है। और इस तरह अनेक अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष में जा कर के पृथ्वी के फोटोग्राफ लिए हैं, जो दिया गया है यहाँ। जैसे कि पहले कौन गया था चंद्रमा पर बच्चों? तो पहला जो अंतरिक्ष यात्री था वो राकेश शर्मा था। उसके बाद सुनीता विलियम्स, उसके बाद कल्पना चावला, जिन्होंने पृथ्वी का फोटोग्राफ लिया हुआ है, जिसका चित्र यहाँ पर दिया गया है। अब पृथ्वी का नमूना ग्लोब। तो बच्चों, पृथ्वी को अगर हमें कल्पना से ही देखना हो तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम अपने आसपास या स्कूल में ग्लोब तो देखा होगा इस तरह का, ठीक है? तो ये क्या है? पृथ्वी का नमूना है। अपनी पाठशाला से ग्लोब लेकर उसका निरीक्षण कीजिए, उसमें आपकी समझ में आए उसे नोट कीजिए। ये कुछ आड़ी पट्ट खड़ी रेखाएं होंगी, वे काल्पनिक ही हैं। ऐसी रेखाएं पृथ्वी पर कहीं खींची हुई नहीं हैं। ऐसी आड़ी रेखा को अक्षांश तथा खड़ी रेखा को देशांतर या रेखांश कहा जाता है। तो बच्चों, यदि हम इधर ग्लोब में देखें तो हमें क्या दिखाई देता है? देखो, आड़ी रेखा दिखाई देगी और फिर खड़ी रेखा दिखाई देती है, जबकि ये जो रेखा है ये पृथ्वी पर कहीं खींची गई नहीं है, बल्कि काल्पनिक रेखा है जिसे हम लोगों ने खींचा हुआ है। किस पर? तो ग्लोब पर, ठीक है ना बच्चों? तो इसमें जो आड़ी रेखा है उसको किस नाम से जानते हैं? तो अक्षांश के नाम से, और जो खड़ी रेखा है उसको देशांतर या रेखांश के नाम से जाना जाता है। अब यदि देखोगे तो एकदम मध्य में जो है वो ग्लोब के एकदम बीचों बीच में एक आड़ी रेखा डार्क में खींची हुई होगी, मतलब गाढ़ी। तो वो कौन सी रेखा है? तो वो जो है विषुववृत्तीय रेखा कहलाती है। इस रेखा के उत्तरी तथा दक्षिणी भागों को क्या कहते हैं? तो उत्तरी भागों को उत्तरी ध्रुव कहेंगे और दक्षिण भागों को दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। ग्लोब के बीचों बीच खींची गई इस मोटी गाढ़ी रेखा को थोड़ी दूरी पर उत्तर और थोड़ी दूरी पर दक्षिण मोटी गाढ़ी रेखाएं हैं, उन्हें क्या कहेंगे? तो बच्चों, उसे मकर और कर्क वृत्त कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे तरह तरह के वृत्त बनाए गए हैं, पृथ्वी का आकार दिया गया है, जिसमें पहले चित्र में आप देखोगे तो बीचों बीच में रेखा खींची गई है। तो ये जो रेखा है वो क्या है? तो वो विषुववृत्त रेखा है। उसके बाद सेकंड चित्र में यदि आओगे तो उसमें देखो दो रेखाएं खींची गई हैं। जो बीच की विषुववृत्त रेखा है उससे कुछ दूरी पर उत्तर में खींची गई है, कुछ दूरी पर दक्षिण में खींची गई है। तो जो उत्तर में खींची गई है उसे क्या कहेंगे? कर्क वृत्त कहेंगे, और जो दक्षिण में खींची गई है उसे मकर वृत्त कहा जाता है। अब उसके बाद तीसरे चित्र में आओगे तो तीसरे चित्र में देखोगे एकदम ऊपर जो है पृथ्वी के एक रेखा उत्तर में और एकदम नीचे दक्षिण में खींची गई है। तो ये जो रेखाएं हैं ये क्या है? तो उत्तर में जो खींची गई है वो उत्तरी ध्रुव रेखा है, जो दक्षिण में खींची गई है वो दक्षिणी ध्रुव रेखा है। अब उसके बाद चौथे चित्र में यदि देखोगे तो उसमें कौन कौन सी रेखाएं दी गई हैं?
तो आपके अभ्यास के लिए मैं बता दूं, जो बीचों बीच है वो विषुववृत्त है और जो उसके नीचे है वो मकर रेखा है। उसके बाद आप आइए, तो बीचों बीच में कौन सी रेखा है, तो विषुववृत्त रेखा है, जिसको हम लोग सब जानते हैं। अब इसके बाद आपको एक टॉर्च से प्रवृत्ति करनी है, इस तरह की जैसा कि चित्र में दिया गया है, और इसके आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। जैसे कि सबसे अधिक प्रकाश किन अक्षांशों पर पड़ता है, तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं जो रेड किया गया है वहाँ पर सबसे अधिक प्रकाश पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी और टॉर्च के प्रकाश की जो दूरी है, वो जो अंतर है वो बहुत ही कम है। उसके बाद किन अक्षांशों के बीच सबसे कम प्रकाश पड़ता है, तो बच्चों जैसा कि हम लोग जानते हैं जो टूटक रेखा दिखाई दे रही है वहाँ पर प्रकाश की दूरी कैसी है, अधिक है, इसलिए वहाँ पर प्रकाश कैसा पड़ेगा, तो सबसे कम पड़ेगा। अब किन अक्षांशों के बीच मध्य औसत प्रकाश पड़ता है, तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि टूटक रेखा और ये जो ग्लोब पे रेड कलर का बनाया गया है, इसके ऊपर जो बीच में दो रेखाएं हैं वहाँ पर प्रकाश कैसा पड़ेगा, तो मध्यम और औसत प्रकाश पड़ता है। ग्लोब एटलस और दुनिया के नक्शे की मदद से प्रकाश वाले भाग में स्थित देशों की सूची बनाइए। तो बच्चों ये आप अपने घर पे कर सकते हैं ये प्रवृत्ति, ठीक है ना। उसके बाद सामने दी गई आकृति में पृथ्वी तापमान, गर्मी, ठंडी के आधार पर स्पष्ट रूप से अलग अलग विभागों में बटी हुई है, जिसे कटिबंध कहते हैं। तो कम ज़्यादा प्रकाश और गर्मी पाने वाले इन कटिबंधों को नीचे दिए अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, तो उष्ण कटिबंध जहाँ पर गर्मी अधिक हो, समशीतोष्ण कटिबंध मतलब जहाँ पर ठंडी गर्मी दोनों हो, और शीत कटिबंध मतलब जहाँ ठंडी है। अब ये किसके आधार पर है, तो पृथ्वी के तापमान और प्रकाश के आधार पर इनका विभाजन किया गया है। जैसे कि समशीतोष्ण कटिबंध सूर्य की थोड़ी तिरछी किरणें, गर्मी ठंडी लगभग समान। उसके बाद शीत कटिबंध सूर्य की तिरछी किरणें, उसके बाद उष्ण कटिबंध सूर्य की सीधी किरणें, अतिशय गर्मी। किसी भी प्रदेश के मौसम की जानकारी वहां पड़ने वाली गर्मी यानी कि तापमान के आधार पर प्रादेशिक तथा राष्ट्रीय समाचारों में प्रतिदिन टीवी पर दी जाती है। इसे आप देखिए। महाद्वीप और महासागर। अब पृथ्वी पे देखो, अगर आप ग्लोब देखो तो ग्लोब में देखो नीला नीला दिखाई देता है, तो वो बच्चों जो नीला नीला है वो क्या है, तो वो पानी है। और जो चित्र नक्काशी की गई है उसको वो क्या है, वो महाद्वीप, मतलब जो ग्लोब पर स्थल खंड है उसे महाद्वीप, और जो ग्लोब पर जल खंड है उसे महासागर के नाम से जानते हैं। महाद्वीप कितने हैं बच्चों, तो महाद्वीप 7 हैं, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगी, और महासागर 4 हैं। महासागर 4 हैं, कौन कौन से, तो हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, और फिर अंटार्कटिका महासागर, और कौन सा आएगा बच्चों, एटलांटिक महासागर। हम ग्लोब का निरीक्षण करें तो पहली ही नज़र में भूमि तथा जल खंड को स्पष्ट देखते हैं। पृथ्वी की मदद से इन बृहद खंडों को महाद्वीप और जल वाले खंडों को जमीन महासागर कहते हैं। बच्चों आप एटलस ग्लोब तथा विश्व का प्राकृतिक मानचित्र प्राप्त करें और उसकी मदद से महाद्वीपों और महासागरों के नाम खोज कर लिखने हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। ये क्या है, विश्व का रेखांकित नक्शा। इसमें क्या दिखाई दे रहा है, देखो बच्चों आप देख सकते हैं, विषुववृत्त दिखाई दे रहा है, कर्क वृत्त, मकर वृत्त और विश्व के देश दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। अब पृथ्वी पर 7 महाद्वीप और 4 महासागर है। नीचे दिए गए खानों में जहां महाद्वीपों के नाम लिखे हुए हैं वहां उनके चित्र एटलस की मदद से ढूंढना है, जैसे कि एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और एक महाद्वीप और है बच्चों, अंटार्कटिका महाद्वीप। वो महाद्वीप का चित्र यहाँ क्यों नहीं दिया गया है, क्योंकि बच्चों वो महाद्वीप कैसा है, वह बर्फ से ढका हुआ है और वहाँ पर कोई जीव सृष्टि नहीं है। यहाँ 7वां महाद्वीप अंटार्कटिका नहीं दिया गया है। विश्व में यह एक महाद्वीप ऐसा है जो हिमाच्छादित रहता है, मतलब बर्फ से ढका हुआ। इस महाद्वीप में मानव आबादी नहीं है। इस भूभाग पर किसी भी देश का स्वामित्व नहीं है, मतलब किसी भी देश की इस पर मालिकी नहीं है। और इस तरह जो है यहाँ पर यह पाठ आपका पूरा होता है और स्वाध्याय आपको होमवर्क में लिखना है।